मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ये आज इंडिया ने अब तक टोटल 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं, एक साल 1983 में, दूसरा साल 2011 में, वो भी 28 साल के बाद। बट कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया अपना दूसरा वर्ल्ड कप साल 1996 में ही जीत सकती थी, बट उस वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया जीत नहीं पाई। और उस वर्ल्ड कप के मैच के बाद इंडिया पे कई सारे सवाल उठे, जहाँ पर ग्राउंड पर बॉटल फेंके गए, पत्थर मारे गए प्लेयरों पर और स्टेडियम में आग लगा दी गई। तो उस मैच का इतिहास है क्या? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 के वर्ल्ड कप जीतने से, जब इंडिया के लिए कपिल देव ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। जिसके बाद इंडिया से उम्मीदें तो बढ़ गई थी, बट अगले 2 वर्ल्ड कप इंडिया ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी और वो ग्रुप स्टेज से ही हार कर बाहर हो गए। बट साल 1996 में एक बार उम्मीदें फिर से जगी। इनका रीजन थे सचिन तेंदुलकर। 23 साल के सचिन अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में थे। उनका साथ दे रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, विनोद कांबली, संजय मांजरेकर। इसी को मिला बॉलिंग अटैक का साथ, जहां पर अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, जवाहर श्रीनाथ, जिनकी कैप्टनसी कर रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। इस वर्ल्ड कप को जीतने का एक और रीजन था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रही थी और होम ग्राउंड का एडवांटेज भारत के साथ। इंडिया ने उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म किया और ग्रुप स्टेजों में शानदार प्रदर्शन के दम पर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां थी सामने पाकिस्तान। और ये मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर जीत गए तो सेमीफाइनल में जगह मिलेगी, मगर हार गए तो इंडिया वहीं से बाहर हो जाती। और ये ग्राउंड था बेंगलुरु का, जहाँ पर मैच काफ़ी क्लोज गया, बट नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर एक मैच विनिंग नॉक खेली, 93 रन बना इंडिया को सेमीफाइनल में पहुँचा दिया। इसके बाद इंडिया की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस साल वर्ल्ड कप घर आएगा, बट सामने थी टीम श्रीलंका, जो अब तक अपने वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी थी। और ये फाइनल होने वाला था कोलकाता के ईडन गार्डन ग्राउंड पर, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा दर्शक अपने आंखों में सपने लेके बैठे हुए थे। अब आई बारी श्रीलंका से मैच की, जिस मैच ने इंडिया के कई प्लेयरों की किस्मत बदल दी। टॉस हुआ, टॉस जीता अजहरुद्दीन ने, जहां पर सभी को लग रहा था कि इंडिया बैटिंग चुनेगी, लेकिन अजहर ने अचानक से फैसला बदल दिया। इंडिया ने पहले फील्डिंग करी, पूरा स्टेडियम हैरान था। और इसी बात को सचिन अपनी किताब में भी लिखते हैं कि जब मैं बॉलिंग करने आया तो मुझे उस टाइम फील हो गया था कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। तो अब बैटिंग शुरू हुई श्रीलंका की, जहां पर इंडिया के जवाहर श्रीनाथ ने शुरुआत में जयसूर्या को आउट कर इंडिया को एक एज दे दी। बट श्रीलंका की ओर से भी एक ताबड़तोड़ जवाब आया और अरविंदा डिसिल्वा ने 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बाद इनिंग एंड हुई और श्रीलंका का स्कोर था 251 रन। जो स्कोर छोटा तो था, बट एक ऐसा स्कोर था जो इंडिया को डरा रहा था। पिच के हालात को देखते हुए का जवाब देने उठी टीम इंडिया, जिसकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही और सिद्धू जल्दी आउट हो गए। लेकिन सचिन और मांजरेकर ने 96 रन की शानदार पार्टनरशिप की और इंडिया की उम्मीदों को जगाए रखा। स्कोर था 98 रन 1 विकेट पे, जब सबको लग रहा था कि इंडिया ये आसानी से जीत जाएगी। बट फिर वो हुआ जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। सचिन 65 रन बनाकर आउट हो गए और ये वही टाइम था जब सचिन के आउट होने का मतलब था कि इंडिया मैच हार जाती थी 90%। और ऐसा ही कुछ हुआ इस मैच में, जहां पर 98 रन 1 विकेट से 120 रन पे 8 विकेट हो गए, यानी 22 रन के अंदर ही इंडिया ने अपने 7 विकेट खो दिए। इंडिया की ऐसी हालात देखकर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा, जहां पर उन्होंने ग्राउंड में बॉटल और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने स्टेडियम में आग लगा दी, जिसको देखकर अंपायर्स ने मैच को रोक दिया और हालात ना सुधरते हुए देख श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। और एक क्रिकेट मैच में एक सिर्फ हार नहीं थी, इंडिया ने अपनी इज्जत भी गंवा दी थी। जिसके बाद कांबली का कुछ सालों बाद एक इंटरव्यू सामने आता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि टीम मीटिंग में पहले तय हुआ था कि वो पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन मैदान पर कैप्टन ने अचानक से फील्डिंग चुन ली। कांबली का करियर यहीं से गिरना शुरू हो गया। यहाँ पर मेन बात यह है कि अजहरुद्दीन और अजय जडेजा दोनों पर ही बाद में मैच फिक्सिंग के केस हुए और उन्हें बैन भी कर दिया गया। और सचिन इसी बात पर अपनी किताब में लिखते हैं, टीम ने पिच पढ़ने में गलती कर दी। तो क्या साल 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एक हार थी या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ? सच यही है कि आज भी उस मैच पे सवाल उठते हैं। एक ऐसा मैच जिसने भारत के सपनों को तोड़ा, खिलाड़ियों का करियर खत्म किया और क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा दिन बन गया जिसने इंडियन क्रिकेट की इज्जत को गंवा दिया।